नमस्कार दोस्तों, न्यू टेक गैजेट्स आज आपके लिए लाया है कुछ ऐसे मजेदार गैजेट्स जिनकी टेक्नोलॉजी देखकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 9, ओशियन ओंक। समुद्र के अंदर इंसान की बनाई हुई काफी सारी चीजें हैं जिनके समय समय पर रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। फिर वो चाहे ऑयल रिंग्स हो या फिर सबमरीन केबल ही क्यों ना, ये सब कुछ पानी के अंदर रहती हैं, जिनका मेंटेनेंस एक अपने आप में टफ चैलेंज होता है। नॉर्मली इस काम को डाइवर्स वगैरह करते हैं, लेकिन इसमें काफी ज्यादा रिस्क होती है। लेकिन अगर आप इस रोबोटिक गैजेट को देखेंगे तो इसकी मदद से ये काम फ्यूचर में किया जा सकता है। जी दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा रोबोट होता है जिसमें कि इंसानों की तरह ही इसमें रोबोटिक हैंड्स दे रखे होते हैं, जिन्हें कि आप ऑपरेट कर सकते हैं इसके कंट्रोल रूम के साथ। वहीं दोस्तों, इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके के कामों में किया जा सकता है। साथ ही पानी के अंदर एक्सपेडिशन वगैरह में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वहीं अगर समुद्र के अंदर चीजों का मेंटेनेंस करना है, जैसे कि ऑयल रिंग्स वगैरह हो गई, या फिर बात अगर सबमरीन केबल्स की करी जाए जिनसे कि इंटरनेट चलता है, तो ऐसे कामों के लिए भी ये रोबोट अपने आप में काफी परफेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग डाइवर्स की लाइफ को रिस्क में न डालकर इस रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि काम काफी आसानी से और एक्यूरेटली किया जा सकता है। नंबर 8, Xiaomi Cyberon। रोबोटिक्स आज की तारीख में काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और आपने डे बाय डे ऐसे रोबोट्स देखे होंगे जो कि काफी हाईली एडवांस रहते हैं। तो ऐसा ही एक रोबोट Xiaomi ने बनाया है, जिसे देखकर आपको एकदम ऐसी फील आने वाली है कि ये अपने आप में काफी इंटेलिजेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा रोबोट है जो कि काफी हद तक इंस्पायर्ड रहता है ह्यूमन बॉडी से, यानी कि इसके चलने फिरने का तरीका कुछ ऐसा ही रहेगा जैसे कि इंसानों का होता है। हालांकि देखने में ये इंसानों से काफी अलग होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल काफी सारे कामों में किया जा सकता है, जैसे कि आप इसे इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइव और सवाल जवाब कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, ये काफी हद तक कैपेबल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जिससे कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता भी है और काफी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बनाता है ये अपनी प्रोसेसिंग को, जिससे कि जब आप इससे बात करेंगे और या फिर इससे कोई काम कहेंगे तो आपको एकदम सटीक उत्तर मिलता है। तो दोस्तों, काफी कमाल की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है इस रोबोट में, जिसकी डिमांड हो सकता है फ्यूचर में काफी ज्यादा हो। नंबर 7, प्रोटस। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस में काफी सारा लोड वगैरह होता है, जिन्हें कि जनरली एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है, और इसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं क्रेन्स वगैरह की। लेकिन किसी भी क्रेन को ऑपरेट करना तो अपने आप में चैलेंज होता ही है, और साथ ही साथ जगह भी काफी ज्यादा लगती है एक क्रेन को ऑपरेट करने के लिए। तो ऐसे में खास तौर पर बनाया गया है इस गैजेट को, जो कि भारी भरकम सामान उठाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इस रोबोट को ऑपरेट करना तो आसान होता ही है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेगा। जैसे ही आप इसे रिमोट कंट्रोल से इशारा करते हैं तो फौरन ये उस सामान के पास जाता है, उसे लिफ्ट करता है और जहां पर भी आपको शिफ्ट करना है वहां तक इसे पहुंचा देता है। यानी कि बड़े बड़े वेयर हाउसेस में जहां पर काफी सामानों को शिफ्ट करना पड़ता है, तो ऐसे में ये रोबोट अपने काम को बखूबी करने वाला है। तो इस गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ अगर आपको ये टेक्नोलॉजी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 6, डेलोरियन एरोस्पेस DR7। एयर टैक्सी के बारे में तो आपने जरूर से कभी न कभी सुना होगा, जहां पर एक ऐसे एयरक्राफ्ट की बात करी जाती है जिसमें बैठकर आप आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकते हैं। नॉर्मली तो इस काम के लिए हेलीकॉप्टर्स या फिर एरोप्लेन्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनका इस्तेमाल तब ज्यादा किया जाता है जब डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस तय करनी है तो इस तरीके का एयरक्राफ्ट काफी सटीक रहेगा। ये एक तरीके का सिंगल सीटर या फिर डबल सीटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें की एक पायलट होता है जो की इसे चलाता है, और नॉर्मली आप इसमें बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। इसी ठीक आप वैसे ही बुक कर सकते हैं जैसे नॉर्मल आप अपनी कैब को बुक करते हैं। तो इस एयर टैक्सी कॉन्सेप्ट को आजकल बहुत सारे कंट्रीज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं, जिसमें कि ऐसे ही छोटे छोटे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें खास बात ये होती है कि अपने पॉइंट से ही हॉवर कर सकते हैं, यानी कि इसे टेक ऑफ करने के लिए एक लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये हेलीकॉप्टर की तरह एक पॉइंट से उड़ सकते हैं और दूसरे पॉइंट पर लैंड कर सकते हैं। तो इस मजेदार टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके बताएगा कि क्या आप भी इंडिया के अंदर एयर टैक्सी देखना चाहते हैं। नंबर 5, वेवलाइन मैग्नेट। बात अगर बिजली बनाने के तरीकों की करी जाए तो हम लोग कोयले, पानी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बिजली बनाते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा यूनिक मेथड दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जा सकता है। जी दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक ऐसे मॉडल की जो कि ओशियन वेव्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। दरअसल अगर आप इस गैजेट को देखेंगे तो ये एक ऐसा ही गैजेट है जो कि ओशन सरफेस पर तैरता रहता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स होते हैं जो कि वेव्स की मदद से ऑपरेट होते हैं, और साथ ही इसके विंग्स जब वेव में तैरते हैं तो इसके जनरेटर भी अपना काम करते हैं और बिजली बनाते हैं। तो एक बेहद यूनिक तरीका हो सकता है फ्यूचर में ये भी बिजली बनाने का, जिसमें कि कोई पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होगा और हम लोग बड़ी ही आसानी से ग्रीन एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या इससे पहले इस तरीके का बिजली बनाने का तरीका आपको पता था। नंबर 4, X2।
अब मैं आपको एक ऐसा एयरक्राफ्ट दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। थोड़ी ही देर पहले मैंने एयर टैक्सी कॉन्सेप्ट की बात करी थी, जिसमें कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उड़कर जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीके की एयर टैक्सी ही होती है जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा फ्यूचर में, जिसमें कि दो लोग आसानी से कहीं भी उड़कर जा सकेंगे। ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेगी, यानी कि इसमें आपको पायलट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होने की वजह से बस आप इसमें अपना डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे और ऑटो पायलट प्रोग्राम्स की मदद से ये उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। तो फ्यूचर में इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन मीडियम काफी ज्यादा पॉपुलर होगा, जहां पर लोग ट्रैफिक की चिंता ना करते हुए आसानी से इस तरीके के एयरक्राफ्ट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। नंबर 3, रीथिंक। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा गैजेट दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में ऑटो पायलट जैसे एडवांस फीचर्स के लिए किया जा सकता है। आजकल आप देखते भी होंगे कि किस तरीके से एडास जैसे पावरफुल फीचर्स आते हैं जो कि आपकी गाड़ी में ऑटोमेशन डालते हैं। ठीक उसी तरीके से ये गैजेट भी आपकी कार समेत काफी सारे व्हीकल्स में ऑटो पायलट जैसे फीचर्स ला सकता है। दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके का एडवांस सेंसर होता है, जहाँ पर आपको कैमरा के साथ साथ और भी काफी सारे सेंसर्स मिलते हैं जो कि आपके आसपास के ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पर दिखाएंगे, जिससे कि ऑटो पायलट जैसे किसी भी फंक्शन को डेवलप करने में काफी हेल्प मिलेगी। इसका इस्तेमाल कार में ही नहीं बल्कि ट्रेन वगैरह में भी किया जा सकता है, जहाँ पर ये आपके लिए एक बेहतरीन ड्राइविंग असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा, जिसकी हेल्प से आप आसानी से ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। बस इसे आपको अपने कार के डैशबोर्ड में इंस्टॉल करना होता है और ड्राइविंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको अपनी कार के विंडशील्ड पर दिखाई देंगी, जिससे कि बार बार आपको अपने कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को नहीं देखना पड़ता है और सारी नेविगेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको विंडशील्ड पर ही देखने को मिलती रहेगी, जिससे कि आप आसानी से ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। नंबर 2, मिंट बॉक्स। हमारे किचन से ऐसा काफी सारा वेस्टेज निकलता है जिसका इस्तेमाल हम लोग खाद वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रॉपर मशीन चाहिए होती है जो कि देखने में कुछ ऐसी ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी मशीन होती है जिसमें कि आपको अपने घर के ऑर्गेनिक वेस्ट को रखना है और ये लगभग 18 घंटों का टाइम लगाती है आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद बनाने में, जिसका इस्तेमाल आप पेड़ पौधों में डालने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके की मशीन को इंस्टॉल करना चाहिए हर सिटी के अंदर, जिससे कि बहुत आसानी से ऑर्गेनिक वेस्ट को किसी खाद में बदला जा सके। नंबर 1, फैंटोर। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसके बाद आपको एक बोतल पानी मिलता है। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इस तरीके के सेटअप को डेवलप किया जा रहा है जो कि एटमॉस्फेयर से ही पानी बनाने का काम करता है। जी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत होती है और आप कितना भी नीचे की तरफ चले जाएं वहाँ पर पानी नहीं मिलता, लेकिन ये एटमॉस्फेयर से ही पानी को कलेक्ट करता है और इसे फिल्टर करके पीने लायक बनाता है। यानी कि जिस तरीके से देखा होगा कि जब आप ठंडा पानी एक ग्लास में डालते हैं तो आपको ग्लास के चारों तरफ पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये पानी दरअसल हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है ये टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल करके पानी को इजिली वहाँ पर भी पहुँचाया जा सकता है जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत है। ये सोलर एनर्जी की मदद से ऑपरेट होता है, यानी कि इसे आपको एक्सटर्नल पावर देने की भी जरूरत नहीं पड़ती और पोर्टेबिलिटी के साथ इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में काफी वैल्यूएबल होने वाली है, जो कि मुझे लगता है इंडिया के अंदर भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो कमेंट करके बताएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।